Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will live a better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहें। गाइज, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम रावण की भी एक ही थी, राशि तो राम रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गति के समीकरण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्लास 9 से ही शुरू हो जाता है और आगे इंटरमीडिएट में भी ये काम में आता है और आगे जब तक पढ़ते रहेंगे काम में आता रहेगा। तो आज के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गति के समीकरण। गति के समीकरण के संबंध में जो भ्रांतियां हैं वो आज मैं आपको दूर कर रहा हूं। गति का समीकरण और न्यूटन के गति विषयक समीकरण, ये दोनों दो बात हैं। न्यूटन का गति विषयक समीकरण या न्यूटन का गति का नियम और सामान्य गति का नियम, ये दोनों दो बातें हैं। न्यूटन के गति विषयक समीकरण में जो दूसरा नंबर है उसे गैलीलियो ने दिया था और ये गति का समीकरण फ्रेश 3 होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 गति के समीकरण होते हैं, लेकिन न्यूटन के गति का समीकरण 3 दूसरा होता है, जिसे हम जब न्यूटन का पाठ पढ़ाएंगे उस समय आपको हम विधिवत बताएंगे। तो देरी न करते हुए आइए हम चलते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण अर्थात इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 3 v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण हैं। हम आसानी पूरे उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़बानी याद कर लेंगे और इसका डेरिवेशन हम आपको एक बहुत इजी आसान तरीके से सिखाने जा रहे हैं। आप एक बार करेंगे और जीवन भर याद रखेंगे। इसका डेरिवेशन निगमन कैसे होता है। तो माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद अंतिम वेग v एवं उसमें उत्पन्न त्वरण a तथा चली गई दूरी यस हो तो। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, t समय बाद उसका अंतिम वेग v, उसमें उत्पन्न त्वरण a और चली गई दूरी यस हो तो हमारा त्वरण का नियम क्या कहता है। प्रथम के लिए अब हम शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक तीनों के लिए है, लेकिन प्रथम के लिए हम शुरू कर रहे हैं। त्वरण का डिफिनीशन त्वरण का क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन मतलब प्रारंभिक अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग हटा देंगे। त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे या तेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इम्प्लाइज करेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम समझते हैं कि इसे एक बार में आप तैयार कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस एक्सीलरेशन के डिफिनीशन को आप तैयार करते ही आपका प्रथम नियम सिद्ध हो गया। इसे हम प्रूव करेंगे, जिसमें आप जानते हैं स्मॉल v अंतिम वेग, स्मॉल u प्रारंभिक वेग, a रेखीय त्वरण t उसमें समय है। इसे
विधिवत आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एक बार कायदे से पढ़ लिए जीवन भर नहीं भूलेगा। सेकंड क्या है? औसत चाल। औसत चाल की जब हम बात करेंगे तो औसत चाल इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, अर्थात प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दें, 2 से भाग देते तो औसत चाल निकल जाएगा। औसत चाल तो तो हम सामान्य में औसत चाल इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, इसे इक्वेशन 1 लेते हैं। और चाल बराबर दूरी बटा समय, इसे बहुत पहले से आप जानते हैं। तो यहाँ से दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। यहाँ से इम्प्लाई करेंगे, दूरी को यस लेते हैं, चाल इंटू टी। तो चाल को हम औसत चाल समझ सकते हैं, चाल को हम औसत चाल समझ सकते हैं, अर्थात समीकरण 1 तथा 2 से क्या हम लेंगे? यस इज इक्वल टू क्या है? चाल गुणे समय। तो चाल की जगह औसत चाल लिख देंगे, मल्टीप्लाई टी कर देंगे। यहाँ से इम्प्लाइज दैट यस इज इक्वल टू यू, यहाँ से यस इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट समीकरण को यूज करेंगे, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ v की जगह क्या रख देंगे? u प्लस ए टी। और यहाँ से इम्प्लाइज करेगा यस इज इक्वल टू यू टी मिलकर 2u, यहाँ से 2u प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, और t का मल्टीप्लाइड दोनों में करेंगे तो क्या होगा? यस इज इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 2 विल कैंसिल आउट, तो यहाँ से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 प्रूव्ड हो गया। अर्थात गति का इक्वेशन नंबर 2 कैसे प्रूव हुआ? फर्स्ट था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन द सिमिलर वे थर्ड के लिए हम क्या करते हैं? वही चीज़, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, t समय बाद उसमें उत्पन्न त्वरण a तथा चली गई दूरी s हो तो क्या होगा? इक्वेशन 1 हम जानते हैं, क्या जानते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको स्क्वायरिंग बिहेव, इस दोनों तरफ का वर्क करने पर v स्क्वायर, इधर दोनों का होल वर्क करेंगे तो ये टूटेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र से u स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ से u स्क्वायर प्लस 2a कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 2a, तो यहाँ बचा ut, यहाँ 2/2 कर देंगे तभी तो u कॉमन होगा, तो यहाँ 1/2 ए टी स्क्वायर बच गया। इसके यही इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड होता है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, समीकरण 2 का प्रयोग करने पर। इस तरीके से हमने देखा कि गति के तीनों समीकरण आप एक नज़र में तैयार कर लिए, एक बार पढ़ेंगे हमेशा याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण पर क्या क्या शर्त हो सकते हैं तो देखते हैं। हमने देखा कि गति के 3 समीकरण क्या क्या हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यानी ये वो समीकरण है जब उसकी गति लगातार बढ़ रही है। तो गति जब लगातार बढ़ रही है तो उसके लिए ये 3 समीकरण। लेकिन पिंड का, अगर पिंड एक समान चाल से चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या है? रेखित त्वरण 0 है, a इज इक्वल टू 0। तब जहाँ जहाँ a 0 है वहाँ वहाँ आप 0 रख देंगे, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर त्वरण 0 है तो जाहिर है कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि एक समान चाल चल रहा है, और चली गई दूरी चाल इंटू समय के बराबर हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग का स्क्वायर करें या अंतिम वेग का स्क्वायर करें, दोनों आपस में बराबर होगा। शर्त नंबर 2 अर्थात कंडीशन नंबर 2 क्या है? जब पिंड का वेग घट रहा है, अर्थात वेग में मंदन हो रहा है, अर्थात उसका एक्सीलरेशन माइनस हो रहा है, अर्थात जो a है वो माइनस a की तरफ जा रहा है, अर्थात क्या होगा? तो इक्वेशन 1 v इक्वल टू यू माइनस ए टी रीड हो गया। जहाँ ये प्लस है
वो सारे जगह जब मंदन होगा तो क्या होगा, ऋण हो जाएगा। सेकेंड, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इस तरीके से जब पिंड का वेग घटता रहेगा तो ये कंडीशन लागू होगा। जब पिंड एक समान से चलेगा तो ये तीनों इक्वेशन बन जाएंगे। और इस तरीके से कंडीशन 3, जब पिंड ऊपर की ओर गतिमान हो अर्थात रेखी त्वरण अब गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा तो a माइनस जी में बदल जाएगा और s हाइट में बदल जाएगा अर्थात रेखी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में और दूरी ऊंचाई में बदल जाएगी। उस समय क्या होगा, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh अर्थात रेखी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। और चूंकि पिंड ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब उसका ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब उसका वेग लगातार घटेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका वेग शून्य हो जाएगा। कंडीशन नंबर 4, जब पिंड नीचे की ओर गिर रहा हो अर्थात ए रेखी त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर 1 इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका अर्थ हुआ कि ये सारे शर्त हम जब न्यूमेरिकल को लगाएंगे तब इन सारे फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और आप इसे हमें नहीं लगता कि आपको ये अब कोई दिक्कत होगा। अब आप सवाल आसानी से लगा लेंगे। और हमने देखा जब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई पर अगर कोई शर्त पूछे तो उसके लिए कंडीशन नंबर 5 लगकर आप समझ जाइए कि उस समय हमारा अंतिम वेग क्या है, 0। तो उस समय हम अंतिम वेग 0 v इक्वल टू 0 रखकर हम अपना सवाल लगा लेंगे। एक लेते हैं आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम। एक बस जिसका चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है यह एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन एवं रुकने से पहले मंदन अर्थात त्वरण, इसका मंदन एवं रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम इसका मंदन निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे, उसके बाद दूरी निकाल लेंगे। इसमें 2 इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। हम इतना हिंट दे दे रहे हैं, आप जरूर से लगा लेंगे। और आप इससे जुड़ा हुआ माने गति के समीकरण से संबंधित सारे न्यूमेरिकल आप अपने से हल करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं आता है उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। अगली कक्षा में हम मिलेंगे गति के समीकरण में ही, लेकिन वो ग्राफ विधि से हल होगा। ग्राफ विधि से हल अगर सीखना है तो हमारे अगले कक्षा में आप अगले कक्षा को पढ़ेंगे या अगली कक्षा में उपस्थित होइए और आपको पूरा वीडियो समझा देंगे हम आपको कैसे ग्राफ विधि से गति के तीनों समीकरण के निगमन किए जाते हैं। तब तक के लिए सी यू लेटर, बेस्ट ऑफ लक।